अब बच्चों ऑडियो और वीडियो क्लियर है? अब देखो वीडियो भी आ रहा है, ऑडियो भी आ रहा है। अब बच्चों देखिए, ऑडियो और वीडियो दोनों आ रहा है। अब बच्चों देखिए, ऑडियो और वीडियो दोनों आ रहा है। यस सर, ऑल क्लियर। यस, वेरी गुड सर। वाईटी नोट्स टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए। अरे यार, शायद भूल गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। यदि क्लास के समय कर दिए तो कर दिए, नहीं तो फिर इतने काम होते हैं कि भूल ही जाता हूँ। तुरंत के तुरंत शेयर कर देता हूँ। और बताइए। कर दिए। और बच्चों, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। बुक अभी नहीं आई है, कोई अपडेट आया क्या? आदर्श, आदर्श बेटा तुमने मैसेज किया था, तो वो मैसेज मैंने भेज दिया है। ठीक है, अब मैं शायद कल ही किया था कि परसों, तो मैं आज अपडेट ले लूंगा एक बार, है ना। आज अपडेट ले लूंगा कि आपका स्टेटस क्या है बुक का, अपनी तरफ से मैं बोल दूंगा। सर वेदा वाईटी वाली क्लास बेस्ट थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। नरेश, थैंक यू बेटा। आप लोग बस इसी तरह से करते रहो, सब बेस्ट ही होगा। सर आइनिक की डीपीपी अपलोड करा दीजिए। अपलोड हो गई होंगी सोनाली, मैंने कहा तो था, मैंने कहा था कल कि अपलोड कर दो। एक बार चेक करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ। एक बार रुक जाइए, मैंने बोला तो था। नहीं अपलोड नहीं है, हाँ नहीं अपलोड है। हाँ, मैं बोल देता हूँ, फिर से बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ। एक सेकेंड रुको। हाँ, रजत जी, आयनिक इक्विलिब्रियम की डीपीपी कल से अपलोड होने को बोला गया है, मगर अभी तक अपलोड नहीं हुई है। बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज आज किसी भी तरह इसको अपलोड करा दीजिए 12 बजे के पहले पहले। एक मिनट। और बताइए, गुरुजी खाना बना रहा था, हैं? एक बच्चा लिख रहा है सर मैं खाना बना रहा था। हाँ यार, ये काम टफ है, ये काम टफ है। मान लो कोई बच्चा जो ऐसा है, जो खुद खाना बनाता है, पढ़ाई भी करता है, तो ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है। मुझे याद है कि मैं जब पढ़ रहा था, तो एक बच्चा बेचारा गांव से आया था। जैसे मैं, मेरी पैदाइश तो मान लो शहर की है, कानपुर शहर की, मगर वो गांव से था। तो वो एक रूम लेके रहता था। पहले हॉस्टल हॉस्टल भी बहुत कम चलते थे हम लोगों के जमाने में, मतलब आदिकाल में। मुझे तो अब अपना जमाना आदिकाल जैसा फील होता है, लगता है मैं 100-200 साल पहले जन्मा हूंगा। क्यों? अब जरा सोचो, उस समय नेट नहीं था, आज नेट है।
उस समय मोबाइल भी नहीं था, मोबाइल की जगह वो पिक्चर, पुरानी पिक्चर में ट्रिंग 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 वाला फोन दिखाते हैं, वो था। और वो भी हर आदमी के पास नहीं होता था, मतलब अमीर लोगों के पास होता था, तो वो भी नहीं था। तो सोचो जिस पे आज दुनिया वो है बेस्ड, उनमें से कोई चीज मेरे पास नहीं थी। मेरे पास क्या मतलब किसी के पास नहीं थी। वाईफाई नहीं था, मोबाइल नहीं था, है टेलीविजन में इतने सारे चैनल आते हैं, कोई चैनल नहीं था, डीडी न्यूज आता था। और सुनो, और सुनते जाइए आप लोग, आप लोगों को फील होगा। अब एटीएम कार्ड चलता है यूपीआई चलता है, ये सब कुछ चलता ही नहीं था, ये सब कुछ चलता ही नहीं था, ये सब कुछ चलता ही नहीं था। सोचने की बात है। तो मुझे तो अपना समय अब लगता है कि यार मैं 100-200 साल पहले जन्मा था क्या, आदिकाल में जन्मा था क्या। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से भाग रही है कि अब मुझे, अब ये समझो, अब सोचने की बात है। सर मेरी नीट एडवांस बुक आ गई, वेरी गुड बेटा प्रिंस। अब नीट एडवांस बुक आ गई है तो करते रहो। सर इली टूलू बात कैसे करते थे फिर, ये देखो आलम, आलम को चिंता हो रही है। आलम कह रहा सर इलू टीलू वाली बातें कैसे करते थे। अरे यार तुम्हारी सोच उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी क्या, थोड़ा आप बड़ा सोचो, है उसी पे लटके हुए हो, उसी पे लटके हुए हो। हमारे स्कूल में गर्ल्स एक साइड बैठा ली जाती थी, बॉयज एक साइड बैठा ले जाते थे। जैसे मान लो ये क्लास है तो ये एक रो है, तो इस साइड गर्ल्स इस साइड बॉयज, ऐसे चलता था, समझ रहे हो। अब तो मुझे फीलिंग बहुत वैसी आने लगी है कि मैं किस काल में पहुंच गया हूं, किस काल में, क्योंकि जो चीजें आज यूज करते हैं हम लोग वो हमारे टाइम थी ही नहीं, ये बहुत रेयर थी। चलो इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजी, हाँ, इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजी। हाँ। चलिए भाई पढ़ाया जाए। नहीं नाइंसाफी क्यों हुई है भाई, जिस अब इस समय है, अब इस जमाने में जो चीज चल रही है वो आपके साथ है। हो सकता है कि आगे ऐसा है, आगे ऐसा है कि यार बच्चे को पढ़ना ही ना पड़े, है ना, हर बच्चे के लिए एक अलग टीचर लगे, अपने हिसाब से पढ़े। तो आज के बच्चों के साथ क्या नाइंसाफी होगी, नहीं। अब जो उस समय चलता है वो चलता है, चलता है। चलो अच्छा, अब पढ़ाई पे आते हैं वापस, अब पढ़ाई पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले संडे का टेस्ट, संडे के टेस्ट का सिलेबस, संडे के टेस्ट का सिलेबस बता चुका हूं। आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा, बता चुका हूं क्या आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा संडे के टेस्ट में। ठीक है, एक काम ये हो गया। और यूट्यूब पर आज क्या होगा, यूट्यूब पर आज आइसोमरिज्म का पार्ट 2 होगा, और इसमें हम लोग आज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म खत्म कर लेंगे। आइसोमरिज्म पढ़ा रहा हूं, उसका पार्ट 2 होगा, जिसमें आज मेटामरिज्म, टोटोमरिज्म और रिंग चेन आइसोमरिज्म पढ़ाएंगे। मेटामरिज्म, टोटोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मतलब आप स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यूट्यूब पे हम मिलेंगे 5 बजे, 5 बजे, तो आप 5 बजे दिखे वहां पर, 5 बजे मिले लाइव, ऐसा। अब तीसरी बात, तीसरी बात बेटा, चंद्रा, चंद्रा आप चैप्टर को कई पार्ट में डिवाइड कर करके क्वेश्चन करो। देखो जिस बच्चे को, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, यदि कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस कम है, आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या कम बन रहे हैं, ठीक है, और उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है कि उस पूरे चैप्टर को 4-5 पार्ट में डिवाइड कर लें। और कौन से पार्ट में डिवाइड करें, उस तरह से डिवाइड करें जिस तरह से सब टॉपिक नीट एडवांस बुक में दिए, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, चाहे जियोलॉजी की हो, चाहे बॉटनी की हो।
आप उतना पोर्शन सबसे पहले अच्छे से पढ़ें टीचर के नोट्स बुक से, फिर आप चाहें तो उसको एनसीईआरटी से भी पढ़ ले, यदि उसमें एनसीईआरटी अलाउड हो। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में तो नहीं होती है कि एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं है, तो आप क्या करें, टीचर के नोट्स पढ़ें, टीचर के थ्रू जो क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन करें, उसके बाद आप डीपीपी करें और उसके बाद नीट एडवांस बुक करें। एक पोर्शन खत्म हो गया, फिर आपने दूसरे पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा डिटेल में, बहुत अच्छे से उसके क्वेश्चन लगाए, फार्मूले याद किए, कॉन्सेप्ट ध्यान रखे, फिर आपने डीप क्वेश्चन किए नोटबुक के पहले, फिर डीपीपी के, फिर नीट एडवांस बुक के। इस तरह से कर करके चैप्टर खत्म करो। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, मगर वो चैप्टर आपका जो कमजोर है वो बेस्ट हो जाएगा। और ये तरीका ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में अप्लाई करना है, ये तरीका आप फिजिक्स में भी करो और बायो में भी करो, केमिस्ट्री में भी करो। और तीनों सब्जेक्ट मतलब चारों सब्जेक्ट की बुक सब टॉपिक वाइज है, सबने क्वेश्चन सब टॉपिक वाइज डाले हैं। हर चैप्टर को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करके ही बुक में डाला गया है। तो आप नीट एडवांस की बुक करिए और वो करिए और डीपीपी लगाइए। डीपीपी भी आपको सब टॉपिक वाइज दी जाती है, डीपीपी भी आपको सब टॉपिक वाइज दी जाती है। तो इस तरह से आप अपने चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, किसी भी तरह का चैप्टर हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे जूलॉजी हो या बॉटनी। और जो बड़ा चैप्टर हो उसको तो आप हमेशा इसी तरह से पढ़ें, जो बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे अभी जीओसी आएगा, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। अब फिजिक्स के बड़े चैप्टर तो मुझे नहीं पता है, जूलॉजी बॉटनी के भी बड़े चैप्टर नहीं पता है, केमिस्ट्री के पता है, केमिस्ट्री के पता है। एक जमाने में पी ब्लॉक करता था, अब तो पी ब्लॉक को सॉर्ट कर दिया है। हाँ मैंने बेटा बोल दिया है डीपीपी अपलोड होंगी विद सॉल्यूशन। सर बुक कितने दिनों में डिलीवरी होती है? जिस दिन बुक करोगे उसके एक हफ्ते के अंदर, जिस दिन बुक करोगे उसके एक हफ्ते के अंदर अब आ जाएगी। हाँ अब आ जाएगी। चलो अब आ जाओ भाई, अब पढ़ाने पे आते हैं। तो सब लोग रेडी हो जाओ, लास्ट लेक्चर का टेस्ट आने वाला है। लास्ट लेक्चर का टेस्ट, लास्ट लेक्चर का टेस्ट आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, देख लीजिए। ये रहा पहला क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर के टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइए बच्चों, लास्ट लेक्चर के पहले टेस्ट का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8, H2F2, H2S रिस्पेक्टिवली आर। बताओ भाई, सारे लोग आंसर दें। अभिषेक बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। वेरी गुड, बहुत सही। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो यार, यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, सेम एटम से बना मॉलिक्यूल है, तो सेम एटम से बने मॉलिक्यूल में एटम की ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब इसकी निकालो, तो सल्फर की निकालनी है तो ये X हो गई। अब हाइड्रोजन कितना होता है, -1 बराबर 0, तो ये 2x बराबर 2, तो x बराबर +1, है ना। अब H2S की निकालो, जिसकी निकालनी है वो x हो गया, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो +1 बराबर 0 -2, तो 0 +1 -2, तो 0 +1 -2 कौन सा आंसर है, ये आंसर है। 0 +1 -2 कौन सा आंसर है, ये। तो जिन जिन बच्चों का ए आंसर है उन सबका सही है। ये करिए, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इन S8, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोवैलेंसी इन सल्फर S8। S8 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो वो तो हमको पता है 0 है, अभी निकाली है, तो ये तो गलत है। अब कोवैलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोवैलेंसी ऑफ S8 बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोवैलेंसी ऑफ S8, बोलो बोलो बेटे बोलो। यस यस,
हाँ हाँ, तो देखो कोवैलेंसी का मतलब होता है बैलेंसी, तो सल्फर की बैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है ना। ग्रुप नंबर 16 की बैलेंसी 2 होती है। ग्रुप नंबर 16 की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये आंसर है। अब आप लोग बताइए किसके कितने क्वेश्चन सही हैं? किसके कितने क्वेश्चन सही हैं बता दो भाई। किसके कितने क्वेश्चन सही हैं? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बहुत सही बहुत सही। अच्छा, बहुत सही बच्चों। 2 में से 2, 2 में से 2, 2 में से 2, 2 में से 2, बहुत सही बहुत सही। सर बुक, अच्छा आ जाएगी बुक, बिल्कुल टेंशन ना लो। कोवैलेंसी यदि नहीं पता है तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा, है ना। कोवैलेंसी है कि एटम कितने बॉन्ड बनाता है, रियलिटी में वो एटम कितने बॉन्ड बनाता है, वो एटम कितने बॉन्ड बनाता है। अब जैसे सल्फर की बात है, तो सल्फर क्या होता है? 16। अब 16 का मतलब होता है 2 8 6। बॉन्डिंग में हमेशा बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कितने हैं? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन यदि आप चेक करो तो ऐसे भरे जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे जरा देखो, ऐसे भरे जाएंगे। देखो देखो, अब 6 इलेक्ट्रॉन का होगा 3s2 और 3p4। s में 2 हो गए और p में कितने हैं? 4 हो गए। ये देखो, ये हो गया 3s, अब ये हो गया 3p। अब देखो बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग जब होती है तो बॉन्डिंग किससे होती है? शेयरिंग से। अब बॉन्डिंग जब शेयरिंग से होती है तो एक इलेक्ट्रॉन आपका, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का, तो ये वाले ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, कोवेलेंट नहीं बना पाएंगे। क्यों? ये पहले से फिल है। ये वाले ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले से ही डबल है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही ऑर्बिटल के अंदर है। तो एक ये बॉन्ड बनाएगा, एक ये बनाएगा, तो कितने बॉन्ड बनेंगे भाई? एक ये बॉन्ड बनाएगा तो एक ऐसा बॉन्ड हो गया, एक ये बनाएगा तो एक ऐसा हो गया। तो कितने मैक्सिमम बॉन्ड बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 2। क्यों भाई? ये पहले से पेयर है, ये पहले से पेयर है। अब कौन पेयर हो सकता है? या तो ये पेयर हो सकता है या ये पेयर हो सकता है। तो ये पेयर और ये पेयर बनाएंगे तो कितने बॉन्ड बनाए? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड। तो कोई भी एटम जितने बॉन्ड जनरली बनाता है उसी को उसकी कोवैलेंसी कहते हैं, उसी को इसकी कोवैलेंसी कहते हैं। कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाएगा उसी को उसकी कोवैलेंसी कहते हैं। तो अब कितने बना सकता है? 2 ही बना सकता है। क्यों? हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम 2 बॉन्ड बना सकते हैं। हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम 2 बॉन्ड बना सकते हैं। तो सल्फर इन जनरल 2 कोवैलेंसी शो करता है, 2 बॉन्ड बनाता है ग्राउंड स्टेट पे। ये इसका क्या है? ग्राउंड स्टेट। जब ये एक्साइट होगा तब आगे होगा। तो अभी मैं जितना बता रहा हूं उतने से काम चला लो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोवैलेंसी। अब हम आ जाते हैं अपनी हेडिंग पे। तो कल जो क्वेश्चन कराए थे थोड़ी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं और फिर जल्दी से नई हेडिंग पे चलते हैं। करो, देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का। करिए, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल मतलब ये, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। बताइए। तो क्रोनियम में निकाल के देखो कितनी आएगी। तो मैं तो जानता ही हूं
+6 आप निकाले। देखो 7 दूनी 14 माइनस का, ठीक है, उधर गया तो 12 हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, +6 आप निकालिए। इसकी कितनी होगी? +7। इसकी कितनी होगी? +5। इसकी कितनी होगी? 6, उधर गया 3, +3। मैच करो, मैच करो भाई, किसकी किसकी क्या क्या मैच आएगी। तो फर्स्ट की मैच 6 किस में दी है? डी में। सेकंड की मैच 7 किस में दी है? ई में। थर्ड की मैच 5 किस में दी है? सी में। फोर्थ की मैच 3 किस में दी है? ए में। ये मैचिंग है, ये मैचिंग है। जल्दी जल्दी आंसर बताओ सारे लोग। समझ तो गए ना ये कैसे किया है, कि करके दिखाना पड़ेगा। करके तो नहीं दिखाना पड़ेगा ना, कल सब पढ़ाया है। जिसकी निकालनी है उसको एक्स मान लिया। ये हैलोजन फैमिली है तो हैलोजन फैमिली की -1 बराबर -3, है ना। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज के बराबर होता है। ये देखो, तो जब ये इधर गया तो +3 आ गया, ये देखिए। क्लियर है? अच्छा, आप जिद कर रहे हो। एक तो आप लोग जिद्दी बहुत हो, एक तो आप लोग जिद्दी बहुत हो। एक क्वेश्चन दो, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हो कि सर एक क्वेश्चन और दो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एन एलिमेंट एग्जिबिट टू डिफरेंट, गौर से देखना, टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसके एलिमेंट की दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है? दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है। सॉल्ट लिखा है, ये लिखा है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है, ये देखो। इसके नाइट्रोजन की निकालो, -3 निकलेगी। इसके नाइट्रोजन की निकालो, +3 निकलेगी। अब NH2OH में एक ही N है, एक ही N है, तो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हो जाएंगी? यहां पे 2 N है मगर ये सिमेट्रिकल है, ये हाइड्राजीन लिखा है। ये बच्चों क्या लिखा है? हाइड्राजीन, NH2NH2। ये सिमेट्रिकल है तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। ये देखो, ये हाइड्राजीन ऐसे होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं NH2NH2। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी आएगी वही इसकी आएगी, क्योंकि एक जैसा अरेंजमेंट है। N3H, N3H में इसकी कितनी आएगी? N3H में कितनी आएगी? ठीक है, तो N3H ऐसा होता है, नाइट्रोजन है। ये देखिए, तो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर किसकी आएगी? अमोनियम नाइट्रेट की। वो एलिमेंट नाइट्रोजन ही होगा, क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? देखो वो एलिमेंट वो होगा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता हो। हाइड्रोजन ऑलवेज +1 शो करता है, इसलिए हाइड्रोजन नहीं हो सकता, है ना। जनरली ये एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, ये सब होते हैं, है ना। इसीलिए तो करा रहा हूं कि अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो और करो, इसको समझो और करो। अब इसको बताओ, among the following the species in which the oxidation number of an element is +6, इनमें से कौन सी स्पीसीज है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा? इसमें कितना आता है? +7। इसमें निकालो +3। अब देखो इसको निकालना कल मैंने सिखाया था कि यदि कोई मॉलिक्यूल दिया है तो पूरे मॉलिक्यूल की एक साथ डाल दो। Cn की कितनी होती है? -1, तो इस सारी डायरेक्ट -1 डाल दो ऐसे, ये देखो, तो x बराबर क्या हो गई? +3। अब ये देखो, इसकी निकालो, इसकी निकाल रहे हो तो x। ऑक्सीजन क्या है? ग्रुप नंबर 16 -2, और हाइड्रोजन फैमिली -1 बराबर 0। ये क्या आया?
तो यहां क्रोनियम की कितनी आई, +6। ये देखो +6 आ गई, ये देखिए, कर लोगे। अच्छा, अब चलो आ जाते हैं इधर, ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है, गौर से सारे बच्चे समझे और सुने। इन जनरल देखो, इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एक जैसा इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है, सेम होता है, सेम होता है यदि यदि मॉलिक्यूल के पास, मॉलिक्यूल के पास एक एटम हो, एक एटम हो, एक एटम। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इन जनरल सेम होता है। कैसे, मैं आपको सिखा रहा हूं, डरना नहीं, है ना। देखिए बच्चों, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या, जरा देखो, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताता हूं, दोनों में डिफरेंस बताता हूं, मगर इन जनरल क्वेश्चनों में एक जैसे ही ट्रीट किया जाता है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, रियल कल पढ़ाया था, या इमेजिनरी चार्ज, इमेजिनरी चार्ज, रियल या इमेजिनरी चार्ज इन एटम। एटम के ऊपर जो रियल या इमेजिनरी चार्ज है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। अब देखो ये क्या है, रियल या इमेजिनरी चार्ज, इमेजिनरी चार्ज पर एटम, पर एटम। अब देखो दोनों में जरा सा डिफरेंस है, रियल या इमेजिनरी चार्ज इन एटम, रियल या इमेजिनरी चार्ज पर एटम, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूं, है ना, डरना नहीं, ना मुन्ना ना, ना बेटे ना। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पेन 5 रुपए का है, ये पेन 5 रुपए का है, ये वाला पेन 10 रुपए का है, येलो वाला, और ये सिल्वर वाला पेन 15 रुपए का। फिर से समझो, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, ठीक है। इसकी इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, 5 रुपए। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट, रियल या इमेजिनरी चार्ज इन एटम, इन एटम, तो एटम पे कितना चार्ज है, कितना प्राइस है, 5 रुपए। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 10 रुपए, इसका कितना है, 15 रुपए। तो किसी भी एटम पर जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब मान लो पूरे मॉलिक्यूल में ये 3 एटम आए हैं, सेम सेम एटम 3 है, तो अब इनका एवरेज बताओ। यदि मैं कहूं इन तीनों पेन का एवरेज क्या आएगा, तो देखो आप कैसे एवरेज निकालोगे, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, और 15 15 30, 30 में 3 से डिवाइड करोगे तो ये भी 10 रुपए का हो गया, ये भी 10 रुपए का हो गया, ये भी 10 रुपए का हो गया, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एवरेज होता है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज। ये क्या है, ये है एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल में उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे एब्सलूट वैल्यू बताओ, ये 5 रुपए का, ये 10 रुपए का, ये 15 रुपए का। तो किसी एटम के ऊपर जो चार्ज है वो उसकी एब्सलूट वैल्यू है, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 5, ऑक्सीडेशन, अरे भाई कहां भाग रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट 10, ऑक्सीडेशन स्टेट 15। अब ये तीनों एक ही एटम में, इनका एवरेज निकाल दो। तो एवरेज निकालोगे तो 5, 10 और 15 30 हो गए। अब 30 डिवाइडेड बाय 3 तो 10, 10, 10। तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर। अब बताओ, गौर सुनना, एक ये पेन है, इसकी वैल्यू है 50 रुपए। अब इसकी एब्सलूट वैल्यू बताओ 50, इसका एवरेज बताओ, इसका एवरेज बताओ 50। जब एक ही एटम होगा तो एक एटम का एवरेज थोड़ी निकलता है, तो एवरेज वैल्यू और एब्सलूट वैल्यू सेम ही रहेगी। एवरेज वैल्यू एब्सलूट वैल्यू सेम रहेगी। मैंने कहा भाई ये पेन 50 रुपए का है, अब इसका एब्सलूट वैल्यू 50 रुपए, इसका एवरेज 50 रुपए। एक से ज्यादा होंगे तब तो एवरेज निकलेगा, एक से ज्यादा होंगे तब तो एवरेज निकलेगा। एक ही पेन है, अब एक ही पेन की एब्सलूट वैल्यू, एक ही पेन का एवरेज सेम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो जनरली क्या होता है, एटम एक ही होता है, मॉलिक्यूल में क्या होता है, एटम एक ही होता है। इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के पास एक ही एटम है। तो जब वो एटम एक है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज और एब्सोल्यूट वैल्यू सेम ही तो आएगी। फॉर एग्जांपल ये देखो, जितने क्वेश्चन तुम करके आए हो सब में देखो, देखो Mn एक है, निकिल एक है, क्रोनियम एक है, क्रोनियम एक है। तो इसका क्या एवरेज, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो होमवर्क में देखूंगा। अब इसमें देखो, एक एटम है, एक एटम है, दो एटम है मगर सिमेट्रिकल है। इनमें देखो, ठीक है, दो एटम है मगर सिमेट्रिकल है, एक एटम है, एक एटम है, एक एटम है। तो जब एक एटम होगा तो आप कुछ भी निकालो आंसर सेम आएगा। जब मॉलिक्यूल के पास एक एटम होगा तो आप कुछ भी निकालो आंसर सेम आएगा। उल्टा हो गया गुरुजी, उल्टा हो गया गुरुजी। अच्छा, सारे बच्चे कह रहे हैं सर उल्टा लिख दिया, नहीं, गौर सुनिए, गौर सुनिए, उल्टा नहीं लिखा है। कल पढ़ाते समय, कल मैंने ऑक्सीडेशन नंबर हेडिंग पढ़ाई है ना, कल मैंने ऑक्सीडेशन नंबर हेडिंग पढ़ाई है ना। हाँ, वो वहां पे गलती हुई है, आज गलती नहीं हुई है, कल हुई है। मेरे को इन दोनों में काफी कंफ्यूजन हो जाता है ना। कल गलती हुई है, कल जो हेडिंग लिखी है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, नंबर नहीं। कल जो हेडिंग लिखी थी ना उसको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, उल्टा आज नहीं है, उल्टा कल हुआ है। कल जो हेडिंग लिखी थी उसको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, मैं लिख देता हूं उसको। कल वाली हेडिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आज की हेडिंग में नहीं हुआ है। कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। कल की हेडिंग में बच्चों मिस्टेक हुआ है, आज की हेडिंग में नहीं हुआ है। ये देखो, मैं नोट्स में चेंज करा देता हूं। खुल जाए। ये कल की है, एक मिनट। हाँ, यहां पे चेंज करना है। यहां पे आप लिख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे चेंज हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लीजिए, बस बाकी सब सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लीजिए, और लगभग दोनों सेम ही होते हैं, लगभग दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, आप देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी तो था कल, ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है, लगभग दोनों सेम ही होते हैं। ये देखिए, तो उसको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, और इसको लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर। तो कल गड़बड़ हुई है, आज नहीं हुई है। इसको लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, ये CHD हो गया। तो कल थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, आज नहीं। हाँ, तो कल बच्चों सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ,
वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर हाँ थोड़ा तो फर्क है ही है। अब गौर से देखो, कल वाली हेडिंग सब लोग ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे, ध्यान रखिए जो कल पढ़ाया वो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। अब गौर से देखो जरा, रियल या इमेजिनरी चार्ज इन एटम ऑक्सीडेशन स्टेट, रियल या इमेजिनरी चार्ज पर एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। मगर क्वेश्चनों में इन जनरल दोनों को सेम मान के किया जाता है। फिर से सुनो, मगर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुकों में या पेपर में लगभग सेम मान के किया जाता है, लगभग सेम चलता है। देखो मैं डिफिनीशन बता दे रहा हूं, आप वहां पे क्वेश्चन देख लेना, मगर जनरली क्वेश्चनों में दोनों को सेम मान के चलते हैं। जनरली क्वेश्चनों में क्या है, जनरली क्वेश्चनों में दोनों को सेम मान के चलते हैं। जनरली क्वेश्चन में सेम मान कर चलते हैं। क्वेश्चनों में मतलब हम लोग लगभग सेम ही बात मानकर चलते हैं, ठीक है, मगर डिफरेंसेस हैं। तो क्वेश्चन देखना कि वो डिफरेंसेस के क्वेश्चन पूछ रहा है तो बता देंगे, मगर दोनों में डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या है, इस बात का डिफरेंस है, इस बात का डिफरेंस है। अब गौर समझिए, कोई ऐसा एग्जाम्पल, तो अब मैं एग्जाम्पल कराता हूं, ऐसे एग्जाम्पल कराता हूं। देखो बच्चों इस फिगर को देखो, पहले मैं वो एग्जाम्पल कराता हूं जो एनसीईआरटी में है। ये एनसीईआरटी में है, BR308, BR308 का फिगर ये है, BR308 का फिगर ये है। और ये मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में जहां समरी लिखी है, जहां समरी है वहां पर ये दिया हुआ है, वहां पर ये दिया हुआ है समरी में। ये देखो, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसके ऊपर एब्सोल्यूट कितना चार्ज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए +2, 2 बॉन्ड इधर गए +2, 2 बॉन्ड इधर गए +2, टोटल कितना आया बच्चों +6। जो बॉन्डिंग इधर है वही बॉन्डिंग इधर है, तो ये भी +6 हो गया। अब इसको देखो, ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे नहीं, सेम एटम के बीच के हैं, सेम एटम के बीच के इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएंगे। ये इधर गए +2, 2 बॉन्ड इधर गए +2, तो टोटल कितना आया +4। देखो एक Br की +6, एक Br की +4, एक Br की +6। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Br इन Br3 अलग अलग है। ये देखो, एक की +6, एक की +4, एक की +6। तो आपसे वो ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, कैलकुलेट देखो वो लोग ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस नहीं करते, वो लगभग एक मान के चलते, तो वो ऐसे लिख देते हैं, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे क्वेश्चन देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, या वो नंबर लिख देंगे ऑफ ईच एटम ऑफ Br इन Br308। तो Br308 से निकालोगे तो कितनी कितनी आ रही है, +6, +4, +6, ऐसे। अब यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है, ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट, गौर से देखना, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br इन Br308। इसका मतलब वो एवरेज निकालने की बात कर रहा है, क्योंकि तुमने कहा Br की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो हम किसकी निकाल के देंगे, यहां तो अलग अलग है, हम देंगे किसकी निकाल के। या तो आप ऑप्शन आपने ऐसे बना रखे हैं, ऑप्शन आपने ऐसे बना रखे हैं, अब एवरेज निकालो, तो एवरेज कितना आएगा, 6, 4, 6 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हुआ 16 डिवाइडेड बाई 3। ये देखो ऐसे। तो अब हम आंसर ये टिक कर देंगे, क्यों, क्योंकि तुमने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है।
कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Br, इसका मतलब तुम एवरेज पूछ रहे हो। तुम इसका मतलब क्या है, एवरेज पूछ रहे हो। ये देखो है। अब एक और पॉइंट नहीं बताता हूं, एक और पॉइंट सारे बच्चे याद रखना, गौर सुनना, नोट। एक्स मेथड से क्या निकलता है, एक्स मेथड से एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकलती है, ऑक्सीडेशन नंबर निकलती है, क्योंकि वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ना। तो एक्स मेथड जब भी निकालता है वो ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालता है, मगर एक एटम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सेम होंगी। थोड़ा सा आप लोग मेरी बातों को गौर सुनिएगा, यदि एक एटम है तो एब्सोल्यूट वैल्यू और एवरेज सेम होता है। एक्स मेथड हमेशा एवरेज निकालता है, एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। मगर एक एटम होगा तो दोनों में कोई मीनिंग का डिफरेंस ही नहीं है, और इन जनरल दोनों में डिफरेंस किया ही नहीं जाता है। जब भी उसको क्वेश्चन पूछना होता है कि हर एटम के ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो वो लिख देता है, मगर होता क्या है, ये मेरा काम है, होता क्या है पढ़ाना, तो मैं ये बता रहा हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब इसको एक्स मेथड से सॉल्व करो, एक्स मेथड से सॉल्व करो, देखो आप देखना एवरेज निकल के आएगा। एक्स मेथड से सॉल्व करो सारे बच्चे, इसकी निकालनी है 3x, ऑक्सीजन क्या है 16 ग्रुप 0, देखो क्या निकल के आ रही है एक्स मेथड से, ये देखो क्या आया, ये देखो, और एवरेज कितना निकाला, ये देखो। तो एक्स मेथड हमेशा एवरेज निकालता है, देखिए है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो, वो मैं बताऊंगा आपको, जैसे आपको कभी दिक्कत ना आए, ये देखो क्वेश्चन, अब आप पढ़ो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन। अब देखो ये क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ क्वेश्चन है, मगर देखो यदि आप बहुत अच्छे तरह से देखोगे तो ये गलत लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन सीक्वेंस इन Br3O8। तो इसने क्या किया है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंशिएट नहीं किया है, नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना चाहिए था। ऑक्सीडेशन नंबर तो एक एवरेज होता है, वो सीक्वेंस में कैसे आएगा, सीक्वेंस में तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, वो अलग अलग हो सकती ना, एवरेज तो सबका सेम ही होता है। तो ये लैंग्वेज की गलतियां हैं, मगर क्यों गलतियां हैं, क्योंकि दोनों को सेम माना जाता है, वो सेम मान के पढ़ रहे होते हैं, इस वजह से। अब देखो सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे आप निकाल पाए, तो आपको अभी सीक्वेंस मैंने पढ़ाया है, इसका फिगर क्या है ये। अब बच्चा सोचेगा कि सर हमको फिगर कैसे याद रहेगा, तो आपको वही फिगर याद रखना है जो मैं नोटबुक में करा रहा हूं, क्योंकि मैं नोटबुक में वही फिगर करा रहा हूं जो एनसीईआरटी में दिए हैं या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हैं, क्योंकि वही फिगर आपके पेपर में आएंगे भी। ऐसे कोई भी फिगर पूछ लोगे तो हम ही नहीं बता पाएंगे, तो जिसको 22 साल का एक्सपीरियंस है वही नहीं बता पाएगा, तो बेचारा 2-3 साल वाला बच्चा कैसे बताए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, पेपर में जो भी फिगर होता है वो कहीं ना कहीं कुन्ने में दिया जरूर होता है, वो फिजिकल में देगा या ऑर्गेनिक में फिगर दिया होगा या इनऑर्गेनिक में दिया होगा, एनसीईआरटी में दिया होगा, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में दिया होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया होगा, कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा, वही फिगर पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, which statements about Na2S4O6 is correct। अब जब तक फिगर नहीं आएगा आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका फिगर भी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, मैं बना देता हूं, इसका फिगर भी बच्चों दिया हुआ है, देखिए ये होता है, ये होता है, जो फिगर मैं करा रहा हूं वो फिगर आपको आने चाहिए, और मैं वो सारे फिगर करा दे रहा हूं जहां पे क्वेश्चन आ सकता है, और ये सारे फिगर एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिए हैं। आप मेरे से पूछोगे कहां दिए तो मैं बता भी दूंगा, ये फिगर पी ब्लॉक में मिलेगा। अब देखो इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं थायोनिक एसिड, थायोनिक एसिड।
अब इसका फिगर होता है ऐसे, देखो ऐसे, ये देखो, अब ये एसिड है तो H को रिप्लेस कर दो सोडियम से, H को रिप्लेस कर दो किससे, सोडियम से। ओ, तो H को रिप्लेस कर दो सोडियम से, तो जब H को रिप्लेस कर दो सोडियम से तो ये फिगर आ गया, ये फिगर आ गया। अब देखो इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही है। अब आज मैंने बता दिया है, आज के बाद आपको याद होना चाहिए, आज के बाद आपको याद होना चाहिए। आज नहीं याद है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मगर आज के बाद आपको याद होना चाहिए। तो आप इस बात से मत डरिएगा कि यार अचानक कोई फिगर आ जाएगा तो मैं कैसे बताऊंगा, कोई अलग से फिगर नहीं आएगा, जो भी फिगर आएगा वो एनसीईआरटी में दिया होगा, और वो सारे फिगर मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, ये भी ध्यान रखना, वो सारे मैं करा दूंगा, क्वेश्चन वाइज या थ्योरी वाइज करो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल सल्फर एटम इज 2.5, क्या सभी एटम की 2.5 है? ये तो एक्स मेथड से निकालोगे तो निकल आएगी, +2 4x -12 बराबर 0, तो +10 बराबर +2.5। यस, एवरेज सबका सेम है। 2 सल्फर एटम हैव ऑक्सीडेशन स्टेट +2 while other 2 have +3। निकाल के देखो, 1 2 2 4 5 आ रही है, और ये सेम एटम के बीच में 0 0 और 5 नहीं, ये भी गलत है। 3 सल्फर एटम हैज +3 नहीं, 2 सल्फर एटम हैज +5 एंड 2 सल्फर एटम हैज 0, ये सही है। 2 सल्फर एटम की +5 है, 2 सल्फर एटम की 0 है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस तरह से डिजाइन, ये देखो इस तरह से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, S4O6 डबल नेगेटिव इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ H2O3 डबल नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर of sulfur atom in S4O6 double negative from left to right respectively। ये देखो इसका फिगर भी दिया है, अब इसका फिगर दिया है तो आप कर ही लोगे, अभी मैंने यही तो कराया है, अभी मैंने यही तो कराया है, यही क्वेश्चन कराया है, मगर अब क्वेश्चन पूछने का तरीका उसने चेंज कर दिया है। यही क्वेश्चन कराया है मगर क्वेश्चन पूछने का तरीका भाई ने चेंज कर दिया, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया। यही फिगर तो है S4O6 डबल नेगेटिव, भाई S4O6 डबल नेगेटिव तो ऐसा लिखा जाएगा यदि इसको न्यूट्रल कर दिया जाए, और एसिड के फॉर्म में लिखो तो ऐसा लिख दिया जाएगा। तो आंसर इज दिस, आंसर इज दिस। हाँ, अब जरा देखो कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूं, गौर से सुनिए। आप सब में से कितने लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पढ़ा है? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला कितने लोगों ने पढ़ा है? देखो अब गौर से समझना, ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूले में टोटल एटम लिखे जाते हैं। अब ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये ऐसे होता है, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, स्ट्रक्चर बनाया गया है। और ये बेटा पानी में डालने पर ऐसे ब्रेक होता है, 2 कैल्शियम आयन, ये आयनिक प्रोडक्ट मतलब आयनिक सॉल्ट है, ये एक आयनिक सॉल्ट है ऐसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कैल्शियम की बैलेंसी 2 है, तो एक बैलेंसी पे Cl लगा था और एक बैलेंसी पे OCl निगेटिव लगा था, मगर आयनिक फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये आयनिक सॉल्ट है ना, तो ये आयनिक बैलेंसी है। आयनिक बैलेंसी मतलब डॉटेड, ये देखो। तो अब आप कह रहे हो जरा इस Cl की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, -1, इस Cl की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, +1, एक्स मेथड से निकालो।
ये देखो निकालो, ये -2, इसकी निकालनी है x बराबर -1, चेक करो क्या आया, +1। अब इनका एवरेज निकालो, 0, एवरेज निकालो, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो देखो +1 -1 डिवाइडेड बाई 2, 0। तो वो कभी कभी पूछ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर में 2 Cl है, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ये तब तक नहीं निकलेगी जब तक किसी को फार्मूला ना पता हो कि फार्मूला ब्रेक कैसे होता है। फार्मूला ब्रेक कैसे होता है यदि नहीं पता है तो नहीं निकलेगी, चाहे तुम हो चाहे हम। और ब्लीचिंग पाउडर कहां दिया है, पी ब्लॉक में 2 से 3 बार इसका यूज किया गया है, ब्लीचिंग पाउडर का पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में दिया है इस 2 से 3 बार। तो इसलिए ये फार्मूला याद रखना, इसकी ब्रेकिंग याद रखना। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ब्लीचिंग पाउडर में 2 ऑक्सीजन है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कौन सी सही है। तो आपको पता होना चाहिए ये ब्रेक ऐसे हो रहा है। यदि ब्रेकिंग नहीं पता है तो पता ही नहीं चलेगा कि -1 +1 होती है ना। तो मैंने क्या कहा, जो पेपर में आ सकता है वो मैं खुद करा दूंगा, वो मैं खुद करा दूंगा। जैसे ये देखो क्वेश्चन बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखो, एग्जांपल CrO5, CrO5 ये डी ब्लॉक में है, ये आपके डी ब्लॉक में दिया हुआ है। कहां पे दिया हुआ है, जब K2Cr2O7 की रिएक्शन बेसिक H2O2 से कराई जाती है, बेसिक H2O2 K2Cr2O7 से रिएक्शन करेगा तो CrO5 का सॉल्यूशन बनाएगा ब्लू कलर का। अब CrO5 की ऑक्सीडेशन फिगर ये होता है, CrO5 का फिगर ये होता है, इसको बटरफ्लाई फिगर कहते हैं। ये देखो बटरफ्लाई फिगर। अब इसमें देखिए ऑक्सीडेशन नंबर किस किस तरह से आएगी, देखो आप निकालो, -1, क्यों, ये सेम एटम के बीच में है, कुछ होगा नहीं, एक बॉन्ड इधर गया, एक बॉन्ड इधर गया, -1, एक बॉन्ड इधर गया, -1, एक बॉन्ड इधर गया, -1, 2 बॉन्ड इधर गए, -2। ये देखो है। तो अब इसकी कितनी आई, एक बॉन्ड इधर गया +1, 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 2 बॉन्ड ऊपर गए +2, टोटल क्या हुआ +6। ये देखो टोटल क्या हुआ +6। तो इसमें क्रोनियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +6। ये देखो, अब 2-3 बातें याद रखिएगा सारे बच्चे। देखिए जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ लिंकेज होता है तो इस लिंकेज को बोला जाता है परऑक्साइड लिंकेज, इस लिंकेज को बोला जाता है परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज। और परऑक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। ये देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है तो ये परऑक्साइड लिंकेज है, परऑक्साइड लिंकेज। अब परऑक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -1। ये देखो -1 है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मैनी परऑक्साइड लिंकेज, तो नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज बताओ इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज कितने हैं जरा बताना सब लोग अच्छे से, नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज कितने हैं। तो देखो 1 2 है, नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज 2 है। जनरली ये क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में पूछा जाएगा डी ब्लॉक में, ये क्वेश्चन यहां नहीं पूछा जाएगा फिजिकल में। फिजिकल में सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर का लेना देना है, फिगर की डिटेल इनऑर्गेनिक में पूछी जाती है। मगर मैंने जब फिगर बना रखा है तो मैं पढ़ा देता हूं। अब देखो क्वेश्चन को घुमा देगा, नंबर ऑफ परऑक्साइड ऑक्सीजन, देखो लिंकेज पूछ रहा है, लिंकेज पूछ रहा है तो 2, मगर यदि मैं परऑक्साइड ऑक्सीजन पूछूं वो कितने हैं, तो परऑक्साइड ऑक्सीजन है 4, क्यों 1 2 3 4, परऑक्साइड ऑक्सीजन का मतलब वो ऑक्सीजन जिन्होंने परऑक्साइड बॉन्ड बना रखा है,
वो ऑक्सीजन जिन्होंने पेरोक्साइड बॉन्ड बना रखा है, तो एक लिंकेज में दो ऑक्सीजन आते हैं, एक लिंकेज में दो ऑक्सीजन आते हैं, तो पेरोक्साइड ऑक्सीजन पूछेगा तो 4, पेरोक्साइड लिंकेज पूछेगा तो 2, ध्यान रखना। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोनियम पूछ रहा है तो +6 +6, है ना। ऑक्साइड ऑक्सीजन कितने, ऑक्साइड ऑक्सीजन कितने, ऑक्साइड ऑक्सीजन, ऑक्साइड ऑक्सीजन उसको बोलते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। -2 वालों को ऑक्साइड ऑक्सीजन बोलते हैं, -1 वालों को परऑक्साइड बोलते हैं, और -2 वालों को ऑक्साइड बोलते हैं। ये ऑक्साइड बोला जाएगा, ये -1 वाला है, परऑक्साइड बोला जाएगा, ये परऑक्साइड ऑक्सीजन है। और -½ वालों को सुपर ऑक्साइड बोला जाता है। यदि ऑक्सीजन के ऊपर -½ है तो उसको बोला जाता है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन। ये देखो सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये देखिए। तो इस क्वेश्चन का भी हमें ध्यान रखना है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि डी ब्लॉक में दिया है, डी ब्लॉक में दिया है। इसके फिगर का नाम बटरफ्लाई फिगर है, इसके फिगर का नाम बटरफ्लाई फिगर है। क्लियर हुआ? अब कर लोगे आप लोग? अच्छा, जब कर लोगे तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका जवाब दीजिए। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका जवाब दीजिए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका जवाब दीजिए, है ना। देखिए, बताइए। सेलेक्ट करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट of each chlorine atom in bleaching powder। अब मैं कोई फार्मूला भी नहीं लिख रहा, पाउडर ज्यादा है तो फार्मूला दे देता हूं, ये लो, ये लो। ऑप्शन बनाया 0,0 -1 +1 -2 +2 0 +1। बताओ, ब्लीचिंग पाउडर में हर एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। अब वही बता पाएगा जिसको फार्मूले की ब्रेकिंग पता हो कि ये फार्मूला ऐसे होता है और होने पर ऐसे आता है। यदि पता है तो वो तुरंत बता देगा। ये देखो, तो ये हुआ -1, ये हुआ +1, और एवरेज आया 0, एवरेज आया 0। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और, एक कॉन्सेप्ट और गौर से देखिएगा। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है। यदि किसी, गौर सुनते जाइए, यदि किसी कंपाउंड में +6 से ज्यादा आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो आप +6 ही टिक करना, +6 ही टिक करना, टिक करना। अब ऐसा क्यों है मैं समझाता हूं। यदि कहीं पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज्यादा आ रही है तो हमेशा ध्यान ना +6 ही से टिक करना, उसकी +6 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ये देखो, ये देखो,
अब इन सब में निकालो सल्फर की +6 से ज्यादा आ रही होगी, आप निकाल के देख लो। ये देखो, ये देखो, आप इसमें निकालो, +6 से ज्यादा आएगी, इसमें निकालिए। अब देखो कौन कौन क्या क्या है, इसको बोलते हैं परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो, ये सब इनऑर्गेनिक में है, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। अब ऐसा क्यों है समझाऊंगा। इसको बोला जाता है मार्शल एसिड। मैं नाम भी लिख दे रहा हूं, जैसे इनऑर्गेनिक में भी आपको दिक्कत ना आए। इसको बोलते हैं ओलियम, इसको बोलते हैं ओलियम, मार्स एसिड नहीं, मार्शल एसिड। अब देखो डिफरेंस क्या है, आप एक्स मेथड से निकालो, तो एक्स मेथड से निकालोगे तो 10, 10 में से 2 गया 8, एक्स मेथड से 8 आ रही है। 16, 16 में से 2 गया कितना होता है 14, और 2 से डिवाइड किया 7। 14, 14 में से 2 गया, क्यों, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो 14, 14 में से 2 गया 12, और 12 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा यहाँ पे +6 ही आ रही है, एक बार चेक करना, यहाँ पे +6 आएगी क्या, 7 दूनी 14, 14 में से 2 चला गया। इसमें +6 ही है, ओलियम में, इन दोनों में है। अब जरा देखो ऐसा क्यों है, गौर समझिए। देखो सल्फर होता है 16, गौर से देखिए, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं। सल्फर होता है 16, और 16 है तो 286 है। अब मैंने अभी बताया था कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3s2 और 3p4। 3s2 3p4 के फिगर आप ये बनाओगे ऐसे, देखो ऐसे बनाओगे, ऐसे। अब जरा गौर से समझिए, देखो बच्चों, अरे एक मिनट यार, इसको एक बार और बनाना है। अब देखो सबसे पहले आई ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन, ये है हमारा 3s और ये है 3p, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे। तो अब आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, तो 2 इलेक्ट्रॉन खाली है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा तो +2। 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, 2 बॉन्ड बना लेगा, अब 2 बॉन्ड बना लेगा तो +2, तो +2, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट आई। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो कहां करेगा, ये देखो, ये हमारा d ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, d ऑर्बिटल 5 होते हैं ना, देखो 1 2 3 4 5, इनमें खाली d ऑर्बिटल होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल। किसी ने कहा हमको कैसे पता चलेगा कि वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, समझो। जो हमारा सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड का मतलब पहले पीरियड में तो सिर्फ हाइड्रोजन है और हीलियम है, सेकंड पीरियड में हमारे पास यहां से है लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। सेकंड पीरियड में किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और सेकंड पीरियड के बाद सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। गौर सुनो, पी ब्लॉक में सेकंड पीरियड में किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और सेकंड पीरियड के बाद सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। मान लो सेकंड पीरियड ना समझ पाओ, तो पी ब्लॉक में पहले एलिमेंट के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, पहले एलिमेंट को छोड़कर सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। पहला एलिमेंट कौन, कार्बन, कार्बन के पास नहीं है, कार्बन के नीचे कौन, सिलिकॉन है। नाइट्रोजन के पास नहीं है, नाइट्रोजन के नीचे कौन, फास्फोरस है। ऑक्सीजन के पास नहीं है क्योंकि वो पहला एलिमेंट है,
और उसके बाद सल्फर है, फ्लोरीन के पास नहीं है क्योंकि पहला एलिमेंट है, क्लोरीन के पास है। तो पी ब्लॉक में पहला एलिमेंट छोड़ दो, उसके बाद सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। बवाली खत्म, बवाली खत्म, सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है यार, बस पहला छोड़ दो। मान लो कोई कहता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा वैकेंट डी ऑर्बिटल है या नहीं है, तो बस पहला एलिमेंट छोड़ दो, उसके बाद सबके पास है। अब देखो ये एक्साइट हुआ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, अब जंप करके कहां जाएगा, वैकेंट में जाएगा। तो ये तो ऐसे ही भरा है, अब ये जंप कर गया, तो जब ये जंप कर गया तो ये ऐसे आ गया, ऐसे। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहली बार एक्साइटेड स्टेट, पहला एक्साइटेड स्टेट। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो अब ये क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ जाएगी। अब एक और एक्साइटेड स्टेट ले लो, एक और एक्साइटेड स्टेट, एक और एक्साइटेड स्टेट ले ली, तो ये वाला जंप करके आगे चला गया। ये देखो, अब ये वाला जंप करके आगे चला गया ऐसे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6। तो यार अब ये क्या बना सकता है, +6 बना सकता है। अब इसके बाद एक्साइटेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिए, और बॉन्ड हमेशा सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बनाता है, इनर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते ही नहीं है। तो अब इसके बाद किसी भी तरह का, ओके मनोज बताता हूं, इसके बाद अब किसी भी तरह का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। देखो ये ग्राउंड स्टेट है, सल्फर कितना होता है, 16, 16 का मतलब 286, थर्ड में कितने, 3s2 3p6, 3s2 तो s ऑर्बिटल में 2, p ऑर्बिटल में 4, ये देखो येलो वाले। अब ये कितने बॉन्ड बनाएगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगी। अब मान लो एक्साइटेशन हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे आ जाए, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगी। अब ये भी यदि एक्साइटेशन में जंप कर जाए, ये वाला भी, तो ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ सकती है। मगर अब इसके बाद फर्दर एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन थे बैलेंस में, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्डिंग कर ली, और इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कभी एक्साइटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब ये वाले कभी नहीं करेंगे। तो अब 6 से ज्यादा वो बॉन्ड ही नहीं बना सकता है। तो जब 6 से ज्यादा कहीं पर आ रही है, इसका मतलब वो रॉन्ग है, कैलकुलेशन गलत की गई है। क्यों, क्योंकि एक्स मेथड एक ट्रिक है, मैंने क्या सिखाया था, एक्स मेथड एक ट्रिक है, तो तुमने एक्स मेथड से निकाला है, रियलिटी में ये फिगर ऐसा होता है, आप फिगर से निकालोगे तो सही आएगी, फिगर से गलत नहीं आएगी कभी। ये देखो अब आप निकाल के देखो, +6 ही आएगी। वो तो मैंने एक्स मेथड से निकाला है इसलिए लगाइए, देखो 1 3 5 6, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड 6 बॉन्ड है, +6 आ रही है। और यहां निकालो, +8 आ रही है, 2 दूनी 2 पंचे 10, और ये कर दिया ऐसे। अब यहां पर भी इसका फिगर मैं यहां बना देता हूं, इसका फिगर मैं यहां बना देता हूं, देखो इसका फिगर ये है। तो एक्स मेथड मैंने पहले ही बताया है, वो ट्रिक है, सब जगह काम करेगी मगर कुछ जगह नहीं करेगी, जहां नहीं करेगी वहां मैं खुद बताता चल रहा हूं। ये देखो अब यहां पर चेक करो, 6 आ रहा है, 1 3 5 6 बॉन्ड दूर जा रहा है, और यहां पे 7 लिखा है, यहां पे 7 लिखा है। तो इसके लिए मैं खुद अलग से पढ़ाता जा रहा हूं कि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 ही आएगी। यदि 6 से ज्यादा कहीं पर भी आ रही है तो तुम 6 टिक करो। वो 6 से ज्यादा तुम क्यों निकाल पा रहे हो, क्योंकि तुमने एक्स मेथड से निकाली है, और एक्स मेथड एक ट्रिक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और गलती कहां हुई है बताता हूं,
यहां देखो परऑक्साइड लिंकेज है, तो इस ऑक्सीजन की -1, इस ऑक्सीजन की -1, और तुमने यहां सारे के सारे ऑक्सीजन की -2 डाल दी है। क्यों? क्योंकि तुमको मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के थोड़ी पता चलेगा कि परऑक्साइड लिंकेज है या नहीं। मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के थोड़ी पता चलता है कि बॉन्ड कैसे बने हैं, वो तो फिगर देख के पता चलता है। तो बेचारा बच्चा पेपर में कैसे निकालेगा, मैंने बता दिया। सल्फर की 6 से ज्यादा कहीं पर भी आ जाए तो तुम समझ जाना 6 ही टिक करना है, क्योंकि 6 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। और ज्यादा क्यों आ गई है? क्योंकि हमने एक्स मेथड से निकाला है। एक्स मेथड एक ट्रिक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसलिए आप कितना टिक करोगे? 6 ही टिक करोगे। आप कितना टिक करोगे? 6 ही टिक करोगे, हमेशा ध्यान रखना। यदि कहीं पर सल्फर की 6 से ज्यादा आ जाएगी तो मुन्ना मुन्ना कितना टिक करना है? 6 टिक करना है। कितना टिक करना है? 6 टिक करना है। ठीक है, और क्यों 6 टिक करना है ये भी बता दिया है। अब जरा देखो आप, मैंने कहा सेलेक्ट करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम इन Na2H2O8 +7 +6 +8 +4। अब बताओ क्या आएगा? सब लोग आंसर दें, क्या आएगा? तो देखो, मैंने अपना एक्स मेथड से निकाला, एक्स मेथड से निकाला। ये फर्स्ट ग्रुप है तो +1, इसकी निकालनी है 2x। ये 16 ग्रुप है तो -2, -2 का मतलब 16, 0, तो 2x इक्वल टू +14, x इक्वल टू +7। तो जैसे ही मैंने देखा सल्फर की 6 से ज्यादा आई तो मैं समझ गया 6 टिक करना है, मैं समझ गया 6 टिक करना है, बात खत्म हो गई। आपको क्वेश्चन ऐसे करना है, वो तो मैं इसकी डिटेल पढ़ा रहा था, पूरी कहानी पढ़ा रहा था, तो ये तो पढ़ाना हुआ। जैसे आपको नॉलेज भी रहे कि 6 ही क्यों टिक करना है, और आपको ये भी नॉलेज रहे कि x गलत क्यों हुआ है, तो ये सारा नॉलेज तो दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन करते समय तो बस ये करना है, एक्स मेथड से निकाला, 6 से ज्यादा आई 6 टिक कर देना है, बस खत्म, बवाल खत्म। अब जरा देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। बताओ भाई, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? बताइए बच्चों, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? तो जरा देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो बच्चों देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है? सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यदि कहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, जैसे ये देखो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन है। इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन है। देख लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यदि कहीं ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। जैसे ये देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन है। पहले कितने ऑक्सीजन थे? 1, अब कितने? 2 ऐड हुआ है, ऑक्सीडेशन है। ये देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। अब मॉडर्न डिफिनीशन क्या है? मॉडर्न डिफिनीशन है लेफ्ट टू राइट,
लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, ऑक्सीडेशन है, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन है। हम इससे निकालेंगे, ये मॉडर्न डिफिनीशन है, ये सब पुराने जमाने की डिफिनीशन है, ये सब पुराने जमाने की डिफिनीशन है। हम मॉडर्न डिफिनीशन से निकालेंगे कि लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन है। चेक करो, देखो 0+2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, 0+3 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, +2+4 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। तो लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, ये देखो, चेक करो, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, चेक करिए, इसमें कार्बन की निकालिए +3, इसमें कार्बन की निकालिए +4, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन। तो हम मॉडर्न डेफिनेशन से निकालेंगे, और मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, ये लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, तो क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन नंबर का लेफ्ट टू राइट बढ़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर का लेफ्ट टू राइट बढ़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर का लेफ्ट टू राइट बढ़ना ऑक्सीडेशन है। ये देखो, इसके एग्जांपल ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि यही यूज करेंगे हम लोग, यही हम लोग यूज कर रहे होंगे। तो ये देखो, इधर ध्यान दीजिए और सब लोग बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर का लेफ्ट टू राइट बढ़ना ऑक्सीडेशन है। ये देखिए, ये अमोनिया है, चेंज हुआ NO3 निगेटिव में, बताओ ऑक्सीडेशन है या नहीं। नाइट्रोजन की -3, नाइट्रोजन की +3, ऑक्सीडेशन है। ये देखिए, इधर देख लो, H2S से सल्फेट बनना है, चेक करो ऑक्सीडेशन है या नहीं, -2+6 ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन है। ये देखिए, हैलोजन क्लोरीन -2 से ClO3, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन है। ये देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन है। ये देखो, वाटर O2, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन है। ये देखो है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन है। ये देखिए, अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन है। जैसे ये देखो, हैलोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2Cl निगेटिव बना रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन है, ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन है। जैसे ये देखो, ठीक है, इस तरह से Zn को आपने हीट कर दिया, अब वो ऑक्सीजन को रिलीज कर दे रहा है। ऑक्सीजन कितने थे, 1, अब कितने हैं, 0, तो रिडक्शन है। और जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम डिक्रीज होना, एटम डिक्रीज होना, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना रिडक्शन है, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना रिडक्शन है। ये देखो, ये देखिए, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना रिडक्शन है, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना रिडक्शन है। चेक करो, देखो 0, -1, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है,
+2 0, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, +7 +2, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, +6 +3, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होना रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है रिडक्शन, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है रिडक्शन, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन। ये देखो कुछ एग्जांपल इसके भी दे देता हूं, डिक्रीज होने के भी दे देता हूं, है ना। ये देखो अब इसको चेक करिए आप लोग, ये देखिए इसको चेक करिए और बताइए कि क्या आ रहा है। देखो आप लोग और बताओ कि हाँ यार सर ऐसा ऐसा आ रहा है। लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना ये है। अब ऐसे जैसे 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 जैसे, जैसे हाँ ये देखो अब यहां देखो +5, यहां माइनस लगा है, +5 से 0 डिक्रीज हो रही, +6 से +2 डिक्रीज हो रही। तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन। अब बात आई हम किसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें। आप तो तुरंत क्या करते हो, आपने तुरंत इसकी निकाली, इसकी क्यों नहीं निकाली, इसकी क्यों नहीं निकाली, आपने तुरंत इसकी निकाली, इसकी क्यों नहीं निकाली। तो देखो किसकी चेक की जाती है, हम उन्हीं की चेक करते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं। हम किसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, चेक करते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होती है, जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होती है, ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होती है, हम उनकी चेक करते हैं, हम उनकी चेक करते हैं। तो किसकी चेक करोगे, सबसे पहले देखो किसकी चेक करोगे, सबसे पहले चेक किया करो डी ब्लॉक, यदि कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट दिया है तो उसकी चेक करो। सबसे पहले किसकी चेक करोगे, डी ब्लॉक। जैसे ये डी ब्लॉक का दिया था, मैंने डी ब्लॉक चेक कर दिया। डी ब्लॉक का एलिमेंट ना मिले तो फिर चेक करोगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कौन कौन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हैलोजन, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर फ्रीक्वेंटली शो करते हैं। आर्सेनिक, है ना, सल्फर की चेक करो, फास्फोरस की चेक करो, नाइट्रोजन की चेक करो, हाइड्रोजन की चेक करो, आर्सेनिक की चेक करो। इनकी सबसे पहले आप चेक करिए क्योंकि ये बहुत तेजी से वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद पी ब्लॉक में ही चेक करनी है, इसके बाद पी ब्लॉक में ही चेक करनी है। किसकी चेक करनी है, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। सबसे लास्ट में हाइड्रोजन की चेक करोगे, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। जब कहीं कुछ नहीं मिल रहा होगा तो हम हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो सबसे पहले किसकी चेक करोगे, यस, सबसे पहले किसकी चेक करोगे, डी ब्लॉक की। उसके बाद किसकी चेक करोगे, पी ब्लॉक। मगर पी ब्लॉक में किसकी, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्सेनिक, इनकी। फिर लास्ट में ऑक्सीजन। मान लो किसी में नहीं मिल रहा है तो फिर ऑक्सीजन चेक करो, और ऑक्सीजन में भी नहीं मिल रहा है तब हाइड्रोजन चेक करो जाके, तब हाइड्रोजन चेक करो, नहीं तो मत चेक करो, नहीं तो मत चेक करो। हाँ, ऋषभ कह रहा है सर 4 वाला एग्जांपल दे दो। अरे दे देंगे यार मुन्ना, ये लो, ये लो मुन्ना। अब जब देखो गौर से देखिएगा सब लोग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मैं क्वेश्चन भी देता हूं। देखिए मैं क्वेश्चन है या लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है वो भी पढ़ा देते हैं। पहले एक क्वेश्चन देखो बच्चों, एक क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट
ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन गिवन एग्जांपल ए। इसमें आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। बी, ठीक है, आपको देखना है कि इसमें से ऑक्सीडेशन प्रोसेस कौन सा है। सी, डी, बताओ इसमें से कौन सा प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, बताइए। सेलेक्ट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होनी चाहिए। अब देखो ये क्या है, +2 0 0 +5 -2, अच्छा हाइड्रोजन की निकालनी है, +1 +1 कुछ नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन, अब इसमें ऑक्सीजन की निकालोगी, -1 -2 रिडक्शन। तो इंक्रीज सिर्फ इसमें हो रही है, इसमें डिक्रीज हो रही है, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें डिक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज सिर्फ किस में हो रही है? बी में हो रही है। चेक करो इंक्रीज किस में हो रही है? बी में। तो इसका मतलब बी क्या है? ऑक्सीडेशन है। बी क्या है? ऑक्सीडेशन है। और ए और डी क्या है? रिडक्शन। ए और डी क्या है? ए और डी रिडक्शन। क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रही है। सी में क्या हो रहा है? कुछ नहीं। सी में क्या हो रहा है? नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन। ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। +1 से +1, +1 से +1। क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लोगे? अच्छा, अब ये पढ़ो, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? गौर से देखिए, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखिए, जैसे देखो ये लिखा है KMnO4। KMnO4 अपने को चेंज कर रहा है Mn2 पॉजिटिव में। अब यहां पर KMnO4 की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 7। और यहां पर क्या है? 2। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है ना, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है तो क्या हुआ? रिडक्शन। चेक करिए, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो क्या हुआ? रिडक्शन है। अब इसी तरह से ये देखो, K2Cr2O7 ये कन्वर्ट करता है अपने को Cr3 पॉजिटिव। अब यहां चेक करके बताओ, +6 +6 से +3, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, क्या है? रिडक्शन। ये देखिए। अच्छा, अब जरा ये देखो, इनको बताओ आप लोग, इनको बताओ। ठीक है, अब आप इनको देखिए कि इनको हमें क्या करना है। जैसे ये देखो, अब जरा देखिए, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इंक्रीज हो रही है तो क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीडेशन। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? इंक्रीज। और इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसको बताइए जरा एक बार, इसको बताइए, HCl Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? -1 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? इंक्रीज।
तो ये क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब गौर से सुनिएगा, अब सारे बच्चे गौर से सुनेंगे। देखो ये मॉलिक्यूल सेल्फ में क्या कर रहा है, रिडक्शन। ये मॉलिक्यूल सेल्फ में क्या कर रहा है, रिडक्शन। तो जो सेल्फ में रिडक्शन करते हैं, जो सेल्फ में रिडक्शन करते हैं उनको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उनको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सेल्फ में रिडक्शन करते हैं उनको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सेल्फ में क्या करेंगे, रिडक्शन, सेल्फ में रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखो, और जो सेल्फ में ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे देखो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जो सेल्फ में ऑक्सीडेशन करते हैं उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। सेल्फ में ऑक्सीडेशन करते हैं, तो जो सेल्फ में ऑक्सीडेशन करेंगे उल्टा चलेगा। यदि वो अपने में रिडक्शन कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उल्टा होता है। देखो ये अपने में रिडक्शन कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिडक्शन कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उल्टा है, जो अपने में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अपने में ऑक्सीडेशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो अपने में रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो अपने में रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो अपने में ऑक्सीडेशन करेगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब रिएक्शन का उल्टा एजेंट होता है, रिएक्शन का उल्टा, रिएक्शन का उल्टा है ना, मतलब अपोजिट रेजेंट होता है, अपोजिट रेजेंट होता है, एजेंट होता है। रेजेंट ना लिख के एजेंट लिखता हूं, एजेंट होता है। ये देखो रिडक्शन है तो उसका उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडेशन है तो उसका उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब जैसे ये देखो अच्छा एक मिनट, अभी ये चीज बताना बाकी है तो ये भी बता देता हूं, फिर क्वेश्चन देता हूं। पहले एक क्वेश्चन देते हैं। देखो बच्चों इसको बताओ, अच्छे से समझिएगा और बताइएगा कि इस रिएक्शन में कौन क्या है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए ये लिखा, MnO4 negative behaves as a reducing agent, oxidizing agent, both cannot say। बताओ अब ये सेल्फ में क्या कर रहा है, यहां पे है +7, यहां पे है +2, तो सेल्फ में क्या कर रहा है, रिडक्शन। तो सेल्फ में रिडक्शन कर रहा है तो उल्टा होता है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। सेल्फ में क्या कर रहा है, रिडक्शन, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया। C2H4 डबल निगेटिव,
बिहेव एज C2H4 डबल निगेटिव किस तरह से बिहेव हो रहा है? ए रिड्यूसिंग एजेंट, बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सी बोथ, डी कैन नॉट से। अब बताओ तो यार ये क्या कर रहा है, यहां पे है +3 और यहां पे है +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उल्टा होगा, यदि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। होगा। अब देखो एक और बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ऑक्सीडेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही नाम क्या है? ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का ही नाम रिडक्टेंट है। तो कभी कभी नाम में फंसाते हैं। ये देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ऑक्सीडेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को ही रिडक्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन, HaSO2 प्लस SN2 पॉजिटिव, ये थोड़ा गलत लिखा है। AS plus SN4 positive. The oxidant in the above reaction is, ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो कह रहा है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम निकाल देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल्फ में क्या करेगा? सेल्फ में क्या करेगा? रिडक्शन। देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, यहां पे निकालो, +3 0, ये सेल्फ में क्या कर रहा है? रिडक्शन। +2 +4 ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल्फ में क्या करेगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन ये कर रहा है, तो ये आंसर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल्फ में क्या करेगा? रिडक्शन। और रिडक्शन किस में हो रहा है? इसमें +3 से 0, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ये हमारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ में रिडक्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ में रिडक्शन कर रहा है, ये सेल्फ में रिडक्शन कर रहा है इसलिए। तो जरा एक बात और समझो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे? उल्टा चलेगा, जो रिडक्शन कर रहे होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, जो ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ऑक्सीडेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को ही रिडक्टेंट कहते हैं। हाँ बेटा आशीष बताओ, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा CHD लिख दो, CHD लिख दो। चलो CHD भी लिख देते हैं। चलो भाई CHD भी लिख देते हैं। बच्चा कह रहा सर CHD नहीं लिखे आपने, CHD भी लिख देते हैं। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? रियल इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट इन एटम। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ये क्या है? रियल इमेजिनरी चार्ज पर एटम। मतलब है एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम, एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। इन जनरल सेम होता है, इन जनरल बातें सेम होती हैं।
फिर मैंने क्या बताया, यदि सल्फर की, फिर मैंने बताया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6 होती है। यदि इससे ज्यादा कहीं पर है तो इसको क्या कर दोगे आप, यदि क्वेश्चन में +6 से ज्यादा आ रही है तो आप +6 ही टिक करोगे। तो आप +6 ही टिक करना। क्यों करोगे, डिटेल सारी दे दी है कि ऐसा ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, बात समझ में आई, ये बात बताई। फिर मैंने आपको ये बात बताया कौन कौन से फिगर हैं जिनकी आपको तैयारी होनी चाहिए, ये फिगर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन फिगर पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आएगा, और आएगा तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि ये फिगर थोड़ा स्पेशल है, और वैसे ये फिगर एनसीईआरटी में दिए हैं, मगर आप सबको याद भी होने चाहिए। ये देखो, और CrO5 बटरफ्लाई फिगर, बटरफ्लाई फिगर, ब्लीचिंग पाउडर, इसका फिगर भी आपको याद होना चाहिए कि मान लो आए तो आप कर पाओ, है ना। थायो, इसका फिगर भी आपको याद होना चाहिए। ये देखो, ये कुछ फिगर हैं जिन पर आपका फोकस रहना चाहिए। अब ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, तो लॉस ऑफ, हाँ, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, ये क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड, दोष मॉलिक्यूल या आयन, ऐसे मॉलिक्यूल या आयन जो सेल्फ में रिडक्शन करते हो, रिडक्शन
करते हो। जो सेल्फ में रिडक्शन करेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट बोले जाएंगे। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। तो देखो, जो सेल्फ में ऑक्सीडेशन करते हो, जो सेल्फ में ऑक्सीडेशन करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो, जो सेल्फ में ऑक्सीडेशन करेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो सेल्फ में रिडक्शन करेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये देखो, मैंने सारा CSD भी आपको एक पेज में लिख के दे दिया है, जितना भी इंपॉर्टेंट पढ़ाया है। परऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं समझ आया सर जी? आशीष, बेटा आशीष कल मुझे याद दिला देना, जब मैं कल क्लास में घुसूं तो मुझे याद दिला देना कि सर परऑक्साइड ऑक्सीजन के बारे में बता दो, है ना? तो बता देंगे, ठीक है? ठीक है मुन्ना? अच्छा, यहां पे गलत लिखा है, एक सल्फर होगा, दो सल्फर नहीं होंगे, एक सल्फर होगा। बात सही है? आज की क्लास इसी जगह पे रोकी जाए। शाम को सभी बच्चों को मिलूंगा, शाम को सभी बच्चों को मिलूंगा, ठीक है? अच्छा हाँ, अभी 999 का ऑफर चल रहा है। 999 के ऑफर पे आज लास्ट डेट है 999 के ऑफर की। 999 के ऑफर पे सभी बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी 4 बुक का कॉम्बो मिल जाएगा। आज लास्ट डेट है, मुझे याद आ गया तो मैंने कहा बता दूं, नहीं तो फिर आप लोग कहते हो कि पैसे कम कराओ, पैसे कम कराओ, वो मुश्किल हो जाता है। तो आज लास्ट डेट है, जिस बच्चे ने अभी तक परचेज नहीं की है तो 999 के कॉम्बो को परचेज कर लो, नहीं तो ये 1300 रुपए का हो जाएगा। फिर 1000 की जगह ये 1300 रुपए का हो जाएगा, और इसके बाद इसको कम कभी नहीं करा पाएंगे। बड़ी रिक्वेस्ट से, बड़ी बवाल से कम हुआ है। तो जिन जिन बच्चों के पास नहीं है वो सभी ले लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसको करना है सबको। मैं इसका प्लानर भी लाने वाला हूं, ठीक है? और आज हम लोग YT पे मिलेंगे 5 बजे और आइसोमरिज्म खत्म करेंगे। तो चलो बच्चों, क्लास में मिलते हैं। और आशीष, तुम अपना डाउट मुझे कल सुबह सुबह जैसे ही क्लास में आऊं बता देना, आप लोग भी बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ भाई,